हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो का डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। डिविडेंड डिटेल्स, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में डिविडेंड पे जो लेटेस्ट FY24 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं उनको हम चर्चा करेंगे। बिजनेस में क्या लेटेस्ट चीजें हैं उनको हम जानेंगे। वैल्यूएशन, फिर क्रेडिट रेटिंग क्या है और म्यूचुअल फंड के क्या एक्शन है, तो ये सब चीजों को वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड। तो देखिए, लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से 28 रुपीज का फाइनल डिविडेंड आ रहा है। जून 24 एक्स डिविडेंड डेट है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 3600 का शेयर प्राइस है। तो जो डिविडेंड यील्ड है 0.77% हो रही है। अब देखिए, कोविड के टाइम में अगर आप देखेंगे, जो मार्च अप्रैल वाला जो टाइम था, 1000 के नीचे भी शेयर प्राइस था, ठीक है। तो आपकी जो बाइंग प्राइस है उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड अलग अलग हो सकती है। किसी की बाइंग प्राइस सोच लीजिए 1000 रुपीज की है, तो उनकी जो डिविडेंड यील्ड है 2.8% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो पेमेंट है उसकी डेट आई नहीं है, लेकिन पेमेंट जनरली एनुअल जनरल मीटिंग के बाद आता है। और हिस्टोरिकली AGM या एनुअल जनरल मीटिंग लार्सन एंड टूब्रो का जनरली अगस्त के महीने में होता है। तो जो पेमेंट है अगस्त या अगस्त एंड या सितंबर की शुरुआत उस समय में हो सकता है। तो वो सब जो डिटेल्स है वो बाद में आ जाएगी। अब देखिए, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा नाम है। जब L&T को हम इंडिविजुअल देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पावर प्लांट बनाना या फिर वाटर या फिर रोड या फिर बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का कोई ब्रिज बनाना या फिर कोई हैवी मैन्युफैक्चरिंग करना, हैवी इंजीनियरिंग का काम करना, और अब ग्रीन एनर्जी भी आ गई है तो इलेक्ट्रोलाइजर का कैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े काम L&T करती है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। और साथ साथ में कुछ कंपनियां जो कि लिस्टेड भी हैं, जैसे LTI माइंडट्री, LTTS, ये IT कंपनियां हैं, तो उनको जो मेजर जो है वो लार्सन एंड टूब्रो ही ओन करता है। साथ साथ में जैसे L&T फाइनेंस है, रिटेल और होलसेल लेंडिंग में बड़ा नाम है, अगेन लार्सन एंड टूब्रो के साथ वो जुड़ी हुई है। तो ये सब भी उनकी सब्सिडियरी या जो अलग जो कंपनीज हैं वो है। बट कोर जो L&T का जो बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और यहां पर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक देखना। तो देखिए, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, तो देखिए 3 लाख करोड़ का उनको टोटल ऑर्डर इनफ्लो हुआ है। मतलब अप्रैल 1, 2023 से मार्च 31, 2024 जो 12 महीने हैं, 3 लाख करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 31% इंक्रीज है। अब इसमें दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला तो गवर्नमेंट का खुद बहुत ज्यादा फोकस है, जो हम देख रहे हैं कि जो भारत में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पुश किया है, तो बहुत ऑर्डर्स उनको मिले हैं। और दूसरा, L&T को जो मिडिल ईस्ट है वहां से भी बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्डर्स, तो ये तो इनफ्लो है, लेकिन जो ऑर्डर बुक है, ठीक है, क्योंकि जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो भी हो जाते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है वो कितना हो रहा है, 4.7 लाख करोड़। अगेन ये भी 20% इंक्रीज है, ठीक है। कंपनी ने रेवेन्यू कितना कमाया है, 2.2 लाख करोड़, तो 21% रेवेन्यू इंक्रीज है। अब इसको एक एनालिसिस करने का एक और तरीका है दोस्तों, जनरली इंफ्रा कंपनी में जरूर देखना चाहिए कि रेवेन्यू के अगेंस्ट में आपकी ऑर्डर बुक किस तरीके से है। तो देखिए, अगर आप सिंपल अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 के आसपास हो रहा है, 2 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। अब सोच लीजिए किसी कंपनी का 100 रुपीज का रेवेन्यू है, एग्जांपल मैं समझा रहा हूं सिंपल वर्ड्स में, और ऑर्डर बुक उनकी सोच लीजिए 50 रुपीज की है, तो बहुत ही कम माना जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर कैसा है, ऑर्डर बुक 4.7 लाख करोड़ की है, रेवेन्यू उनका 2.2 लाख करोड़ का है, तो 2 से ज्यादा है। मतलब आने वाले जो टाइम है उसके लिए भी उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर बुक है दोस्तों। रिजल्ट्स में जो मायूस करने वाली चीज आई है वो है मार्जिन्स जो है वो थोड़ा घटे हैं। प्रॉफिट्स आप देखेंगे 25% इंक्रीज है, 13,100 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट्स है L&T के। अब ये है ऑर्डर इनफ्लो, कहां से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया से ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल शेयर में जो मिडिल ईस्ट से ऑर्डर 17% थे वो 38% यहां पर हो गए हैं। फिर जो भारत से जो ऑर्डर थे वो पहले 65% थे, अभी 46% है। तो मैक्सिमम ऑर्डर्स अभी मिडिल ईस्ट से उनको ज्यादा मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, रिजल्ट मजबूत है, मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, मार्जिन का गाइडेंस भी थोड़ा कमजोर है, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो और पाइपलाइन मजबूत है बिजनेस का। और टोटल 12.1 ट्रिलियन का ऑर्डर पाइपलाइन है। पाइपलाइन जनरली होती है तो जनरली 20-25% का सक्सेस रेट रहता है, ठीक है। इंफ्रा और हाइड्रोकार्बन में फोकस है उनका, और बड़े ऑर्डर्स कहां पर वो जीत सकते हैं, जैसे वाटर, अर्बन इंफ्रा, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल, यहां पर बड़े ऑर्डर्स जीत सकते हैं वो। अब वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, सस्ता है या नहीं है, तो ये देखिए 55 का P रेशियो है L&T का, जो कि आप देखिए हिस्टोरिकल, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें
तो ये सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अगर मीडियन पीई देखें तो 32-33 के आसपास है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सस्ता नहीं मिल रहा है लार्सन एंड टूब्रो, लेकिन बड़े ऑर्डर विन, बड़ा ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे इंफ्रा में ग्रोथ देखने को मिलेगा, लार्सन एंड टूब्रो में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी सस्ते में भी आपको 55 के पीई में नहीं मिल रही है, हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि देखिए अगर आप यहां देखेंगे जैसे टोटल डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है और बहुत बड़ी कंपनी है तो डेट की ज़रूरत है ही। ये कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो रेटिंग आप देखेंगे AAA की रेटिंग है, जो कि सबसे बेस्ट रेटिंग आप मान सकते हैं यहाँ पर AAA। फिर शॉर्ट टर्म की रेटिंग भी A1+ है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रांग रेटिंग मान सकते हैं। तो रेटिंग को लेकर कोई चिंता यहाँ पर नहीं है जब हम L&T की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब ये है उनका फाइनेंशियल ईयर 21 से 26 का प्लान, तो अभी ऑलमोस्ट आधा हुआ है। ऑर्डर इनफ्लो का उनका कैसा ग्रोथ का टारगेट था, 20% ऑलरेडी उनका हो चुका है, लेकिन 14% ग्रोथ का टारगेट था। तो ऑर्डर इनफ्लो में वो अच्छा चल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो इस बार रेवेन्यू भी 18% ग्रोथ हुआ है, लेकिन 21 से 26 उन्होंने 15% ग्रोथ का कहा था। तो ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू दोनों ही जगह में स्ट्रांग जा रही है कंपनी। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15 है और उनका जो टारगेट है वो 18% के आसपास में देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पिछले 2-3 साल में हुई है, जैसे LTI और माइंडट्री का जो मर्जर है वो हो गया है। फिर रिटेल में फोकस है L&T फाइनेंस का, वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई है जो हमको देखने को मिल रहा है L&T में। और जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जैसे ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर में भी हमको ध्यान मिल रहा है दोस्तों। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इलेक्शन का अभी टाइम था और इलेक्शन अब रिजल्ट्स आ चुके हैं। और जो हमने प्रीवियस गवर्नमेंट का देखा था कि उनका इंफ्रा में बहुत ज़्यादा फोकस था, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंफ्रा में फोकस है तो लार्सन एंड टूब्रो को डायरेक्ट इसका फायदा है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी प्लेयर्स है। बट यस, नया गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल होता तो क्या होता कि उनकी अलग सोच होती, थॉट प्रोसेस होता, तो हो सकता था कि इंफ्रा में उतना ग्रोथ जो है वो शायद नहीं देखने को मिलता। लेकिन अब वो जो डर है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो ऑर्डरिंग एक्टिविटी अभी तो देखिए इलेक्शन खत्म हुआ है, चीज़ें अभी तो थोड़ा धीमा चलेगा, लेकिन जो H2 है मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से स्पीड पकड़ा जा सकता है। और जो रिजल्ट्स आए हैं तो कंटिन्यूटी जो है पॉलिसी में हमको देखने को मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट का गति शक्ति में फोकस है, वाटर में है, अर्बन इंफ्रा में बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वहाँ पर और फोकस हमको देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 15% के आसपास में है, ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस 10% के आसपास में है। बड़े ऑर्डर्स जो है वो देखना है, अगर अपने गाइडेंस को वो और पीछे कर देती है तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है। और मार्जिन्स को देखना है जो कि थोड़ा कम हुआ है। तो ओवरऑल जब हम L&T की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर बुक मजबूत है, ऑर्डर इनफ्लो भी मजबूत है, और एक तरीके से वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अब अगेन उसको भी दो तरीके से देखा जा सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं ये थोड़ा नेगेटिव भी है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब डिपेंड करता है आने वाले टाइम में कैसा डाइवर्सिफिकेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। यस, यहाँ पर वैल्यूएशन में भी सस्ता नहीं मिल रहा है, वो भी ध्यान में देखना है। तो पॉजिटिव और जो न्यूट्रल दोनों ही चीजें हैं। तो म्यूचुअल फंड की क्या एक्टिविटीज हैं, देखिए 480 म्यूचुअल फंड्स जो है उससे ज्यादा इनफैक्ट ओन करते हैं L&T को। ये मैं अप्रैल महीना का डेटा बता रहा हूँ। आप देखेंगे HDFC बैलेंस फंड अप्रैल महीना में 2.47% का उनके पोर्टफोलियो में वेटेज है। भारत के सबसे बड़े फंड्स में HDFC बैलेंस एडवांटेज है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये में का डेटा है, 3.82% है और बाई किया है उन्होंने। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का 6.8% का वेटेज है, मई महीने का डेटा है। SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये भी एक बहुत बड़ा फंड है, 2.1% का वेटेज है, उन्होंने थोड़ा सा ट्रिम किया हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि बाई सेल यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिल रहा है L&T के केस में दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।